हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स प्लस जो भी ओल्ड स्कीम्स हैं इम्पॉर्टेंट है उन सभी का डिस्कशन हम इन दिस वीडियो करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री इन 2025 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ कॉमनली कंज्यूम्ड स्नैक्स। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 में आमतौर पर खाए जाने वाले स्नैक्स की पोषण सामग्री के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नैक न्यूट्रिशन कैंपेन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? एम्स नागपुर में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका गोल क्या है? टू फाइट ओबेसिटी, जो मोटापा होती है ना, किसी की मोटापा होती है, फैटी जो बॉडी होती है उसको कम करना थ्रू बेटर फूड चॉइसेस। उनको बेटर फूड चॉइसेस देना जिससे उनकी जो ओबेसिटी है, बॉडी की मोटापा है, उसको कम किया जा सके। ओके, तो ये 2050 तक इसको कम करने का उद्देश्य है और ये कैंपेन है स्नैक न्यूट्रिशन कैंपेन। ओके, हेल्थ मिनिस्ट्री के है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो अनाउंस किया गया है बाय यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुआल ओरम। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इंचार्ज है यही और वेन्यू है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसको डिज़ाइन किया गया है टू क्रिएट अ डेडिकेटेड कैडर ऑफ ऑफिसर्स विद अ सिटीजन सेंट्रिक एंड डिलीवरी ओरिएंटेड माइंडसेट। Recently, which scheme was launched by the UPSC to connect top performing non-selected candidates with private and government employers? तो हाल ही में यूपीएससी ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो भी गैर चयनित हैं, यानी जिनको नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं विद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स, तो इनके लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है, प्रतिभा सेतु। ठीक है, तो ये टारगेट किए गए हैं इसमें नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल स्टेजेस। जैसे कि यूपीएससी के 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों ही स्टेजेस को इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, बट समहाउ वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये लॉन्च किया गया है बाय द यूपीएससी, दैट इज़ प्रतिभा सेतु। तो ये गोल है टू यूटिलाइज द हाईली कैपेबल टैलेंट पूल दैट नैरोली मिस्ड फाइनल सिलेक्शन। उनका फाइनल सिलेक्शन मिस हो गया बट समहाउ दे क्लियर्ड ऑल द स्टेजेस ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम, तो उनको हायर किया जाएगा। ठीक है, प्रतिभा सेतु के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द धरती आबा जन भागीदारी अभियान एम्स टू एम्पावर विच ग्रुप ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ट्राइबल कम्युनिटीज़। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो भगवान बिरसा मुंडा को हम धरती आबा या फादर ऑफ द अर्थ के रूप में हम जानते हैं। इनको लॉन्च किया गया अंडर जनजाति गौरव वर्ष टू ऑनर द लेगेसी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा। ये सपोर्ट करता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम जनमन। लॉन्च इसको किया गया था 2023 में, और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान इसको लॉन्च किया गया 2024 में। किसके लिए है? ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्किलिंग एडोलेसेंट गर्ल्स। तो किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्ट किया गया है नव्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जॉइंट इनिशिएटिव है बाई MWCD, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके द्वारा 27 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा 19 स्टेट्स में, इंक्लूडिंग एस्पिरेशनल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट करना विकसित भारत @2047 को, प्रमोट करना विमेन लीड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। नव्या इसके लिए स्टार्ट किया गया है। ओके, नव्या इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो इसको लॉन्च किया गया जून 2016 में। द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट्स बीन 9 years ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ओके, 2016 से अगर हम एड ऑन करें प्लस 9 years तो 2025 में हो जाते हैं। टू प्रोवाइड अश्योर्ड कम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी antenatal care services free of cost to all pregnant women
ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर्स। तो ये लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ओके, हु लॉन्च द आयुष सुरक्षा पोर्टल एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी पर्पस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव टू एड्रेस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम बात करें 9 नवंबर 2014 से यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ आयुष के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री प्रताप राव गणपत राव जाधव के द्वारा, और एग्जीक्यूटिव कौन थे यानी सेक्रेटरी तो राजेश कोटेगा। तो आयुष सुरक्षा पोर्टल, इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है टू एड्रेस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ओके, द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs प्रोवाइड्स अ गवर्नमेंट गारंटी ऑफ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 60%। तो ये एज इट इज़ आपको ध्यान में रख लेना है, और इसको अनाउंस किया गया है 2025 के बजट में भी। स्कीम ये ऑफर करता है कोलैटरल फ्री लोन्स ऑफ अप टू 100 करोड़ फॉर द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट। ओके, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कृषि निवेश पोर्टल। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है कृषि निवेश पोर्टल को। पर्पस है टू फैसिलिटेट फार्मर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू एग्रीकल्चरल स्कीम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द एक पेड़ माँ के नाम ट्री प्लांटेशन कैंपेन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो एक पेड़ माँ के नाम, ये 5 जून से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से इसको स्टार्ट किया गया, और ये मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया कि एक पेड़ लगाए जाए, वो भी माँ के नाम पे। ओके, द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना प्राइमरली टारगेट्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, एंड अगर हम बात करें 2025 में बजट में इसको डिस्कस किया गया 24,000 करोड़ पर ईयर फॉर 6 ईयर्स। तो कवरेज है इसमें 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इंस्पायर्ड बाय नीति आयोग्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसका फोकस है बूस्ट करना प्रोडक्टिविटी इन इरिगेशन, स्टोरेज, क्रेडिट एक्सेस एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य है जो भी लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट है उनको टारगेट करके उनके बढ़िया तरीके से इरिगेशन सिस्टम से इन सभी को देखना। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 इंडियाज टारगेट रूरल सैनिटेशन सर्वे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन्होंने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 इन्होंने स्टार्ट किया है। इट विल कवर 21,000 विलेजेस अक्रॉस 761 डिस्ट्रिक्ट्स इन 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये कंडक्ट किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका एम है टू ट्रैक सैनिटेशन प्रोग्रेस, बूस्ट करना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को एंड रिवॉर्ड देना हाई परफॉर्मिंग एरियाज़ को। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, इंडिया का लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन सर्वे। ओके, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च्ड फ्रॉम। तो एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत कब से कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1 से लेके 2025। तो अप्रैल 1, 2025 द यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च्ड फ्रॉम अप्रैल 1, 2025। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ अनवील्ड द एक देश एक धड़क इनिशिएटिव। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये स्लोगन है एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट इज बीइंग वाइडली अडॉप्टेड अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एम्प्लीफाइंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, पैट्रियोटिक फर्वर एंड रिवरेंस ऑफ द तिरंगा। तो ये तिरंगा यानी हमारा 15 अगस्त उस टाइम पे एक देश एक धड़क इनिशिएटिव को ये अनावरण किया गया, अनवील किया गया। ठीक है,
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इनको लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली साइन किया एग्रीमेंट टू सप्लाई 4.12 लाख टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स टू जापान एंड सिंगापुर। The Green Hydrogen Certification Scheme of India was launched simultaneously to ensure credible and transparent green hydrogen production. Okay, next question की बात कर लेते हैं. Which ministry is responsible for implementing the समृद्ध स्कीम? तो समृद्ध योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द समृद्ध स्कीम। ओके, तो अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 मीटी लॉन्च अ मेजर प्रोग्राम कॉल्ड समृद्धि, दैट इज स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये है, आपको ध्यान में रख लेना, इट हेल्प्स बोथ न्यू एंड एस्टैब्लिश्ड एक्सेलरेटर चूज एंड ग्रो प्रमोटिंग IT बेस्ड बिजनेसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ये प्रोग्राम फैसिलिटेट करता है एंटरप्रेन्योर्स को एक्सेस करने के लिए टू ग्लोबल मार्केट्स, इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये समृद्धि योजना किसके द्वारा कार्यान्वित है? तो मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा है ये। ओके, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM अजय स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग SC कम्युनिटीज़। तो जो भी SC कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में पॉवर्टी को रिड्यूस करना, तो PM अजय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर हम बात करें, इट हैज़ 3 components: आदर्श ग्राम ग्रांट्स इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ एंड हॉस्टल। Which ministry signed the agreement to promote clean energy through gasification projects? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने साइन किया है द अग्रीमेंट टू प्रमोट क्लीन एनर्जी थ्रू गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, तो गंगापुरम किशन रेड्डी ये 25th नंबर के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, तो थ्रू द प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज द प्रोग्राम सीक्स टू रेज socio-economic indicator in village that are controlled by SC. Through skill development and income generating programs, it creates jobs and lowers poverty. तो poverty को low करता है, job को create करता है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। Okay, तो आदर्श ग्राम was established in 2025, 2024। तो कितने आदर्श ग्राम स्थापित किए गए थे? 4991। ओके, तो इन ऑल 891 हॉस्टल्स 27 in 2024, 25 हैव रिसीव्ड अप्रूवल अंडर PM अजय। ये जो योजना है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टोटल है 6.64 करोड़। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि ये जो कोल मिनिस्ट्री है इन्होंने अग्री किया है टू यूज़ गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट टू एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी। आई एम सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने साइन किया है द अग्रीमेंट टू प्रमोट क्लीन एनर्जी थ्रू गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स अंडर कैटेगरी 2 ऑफ द कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। द कोल मिनिस्ट्री हैज साइंड द कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद अ फ्यू चोजन एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ द नमो ड्रोन दीदी स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ड्रोन्स टू 15,000 वुमेन SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर स्प्रे और रेंटल सर्विसेज। तो ड्रोन्स दिए जाएंगे वुमेन जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है 1261 करोड़ रुपए। बेनिफिशरीज हैं 14,500 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, और बॉडी कौन सी है? इम्प्लीमेंटिंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। पर्पज़ इसका प्रोवाइड करना ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ड्रोन्स के थ्रू स्प्रे करना फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को, यही इसका पर्पज़ है। ओके,
इससे क्या होगा, जो फार्मिंग है वो अच्छी तरीके से इफ़िशिएंटली काम करेगी। ड्रोन के थ्रू अगर जो पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइज़र्स हैं खेतों में डाले जाएंगे, बढ़िया तरीके से हो जाएंगे और कम मेहनत में हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन विथ आउटले ऑफ डैश रुपीज़ करोड़। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 34,300 करोड़। तो भारत सरकार ने इतने करोड़ रुपए के साथ में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। इसका गोल है कट इम्पोर्ट डिपेंडेंस, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी डिपेंडेंसी को कट करना ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, इंश्योर करना सेल्फ रिलायंस फॉर हाई टेक क्लीन एनर्जी एंड डिफेंस कवरेज। तो एक्सप्लोरेशन होगी, माइनिंग, प्रोसेसिंग, बेनिफिकेशन। फोकस होगा तो इंटेंसिफाई करेंगे सर्च इन डोमेस्टिक एंड ऑफशोर एरियाज, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस फोकसेस ऑन विच क्रॉप्स। तो दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन किस फसलों पर केंद्रित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़द, तूर, मसूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रख लेना है कि मिशन फॉर आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंसेस इन पल्स तो अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ये 6 ईयर का है। बजट भी एलोकेट किए गए हैं 1000 करोड़ रुपए। इसमें क्या करना है, टू बूस्ट द आउटपुट एंड हेल्प अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस विथ स्पेशल फोकस ऑन तूर, दैट इज अरहर, उड़द, ब्लैक ग्राम एंड मसूर, रेड लेंटिल। ओके, तो इंडिया का टारगेट है, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एंड इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट कंट्रीज पल्स डिमांड बाय 2029। ओके, तो उड़द, तूर, मसूर की दाल, इनमें हम आत्मनिर्भर बने, यानी हमारा जो इम्पोर्ट है वो कट हो सके, कम हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है द उन्नति स्कीम फोकसेस ऑन। तो उन्नति योजना किस पर केंद्रित है? तो इंडस्ट्री एंड जॉब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उन्नति स्कीम किस पे केंद्रित है? तो इंडस्ट्री एंड जॉब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस पे ये जो स्कीम है फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव है बूस्ट करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उन्नति स्कीम से रिलेटेड था। Which scheme has been extended to 2025-2026 with the provision of 100% pulse procurement for the next 4 years? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम आशा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल अंटिल 2025-2026। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड विच सब स्कीम अंडर PMKSY विथ 1600 करोड़ आउटले? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा MCADWM। तो स्कीम का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, तो ये सब स्कीम ये है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट अंडर PMKSY। तो कितने आउटले के साथ में? तो 1600 करोड़ रुपीज़ के आउटले के साथ में। ठीक है, तो ये 2025 to 2026 रहने वाला है और ये सब स्कीम है ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइज करना इरिगेशन सिस्टम को, वाटर सप्लाई नेटवर्क को प्रोवाइड करना, रोबस्ट बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइक्रो इरिगेशन को इरिगेट करना। तो ये सभी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 प्रोग्राम कवर्स न्यूट्रिशन फॉर हाउ मेनी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन? तो कितनी गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं के लिए पोषण को कवर करता है सक्षम आंगनवाड़ी? 1 करोड़। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो स्कीम है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका एम है कॉम्बैट करना मेल न्यूट्रिशन, यानी जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे, इन चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, इनको बचाना। टाइप है इनका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम। अप्रोच है इम्प्रूव्ड
न्यूट्रिशन कंटेंट एंड डिलीवरी, कन्वर्जेंट इकोसिस्टम, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, वेलनेस एंड कम्युनिटी। तो 1 करोड़ महिलाओं स्तनपान कराने वाली, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है या प्रेग्नेंट वुमेन है, इनके लिए इसको लाया गया है। प्रेरणा कार्यक्रम, प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च इन 2024 इज डिजाइंड फॉर विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास 9th to 12th। ओके, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर engaged with students, teachers and parents of PM Shri School and प्रेरणा प्रोग्राम alumni। प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च इन जनवरी 2024, जो कि ये NEP 2020 के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ए वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर सेलेक्टेड क्लास 9 to 12th स्टूडेंट्स, फोकस करेगा ऑन ब्लेंडिंग हेरिटेज विथ इनोवेशन। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM युवा 3.0 स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एजुकेशन। तो स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टारगेटेड ग्रुप है यंग ऑथर अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। ऑब्जेक्टिव है इनका प्रमोट करना रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया, प्रोवाइड करना मेंटरशिप एंड पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटीज़। थीम है इंडियन डायस्पोराज रोल इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एम्स टू, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑफर इंडियन लैंग्वेज बुक्स इन डिजिटल फॉर्म। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है इसका मेन एम क्या है, ये 2025 के बजट में भी अनाउंस किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल टेक्स्ट बुक इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। गोल इसका होने वाला है इम्प्रूव करना एक्सेस टू लर्निंग फॉर डाइवर्स एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, ब्रिज रिसोर्स गैप का काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑफर करेगा ये इंडियन लैंग्वेजेस बुक्स इन डिजिटल फॉर्मेट, और इसी तरीके से ये सपोर्ट करेगा अस्मिता, ये अस्मिता प्रोग्राम था फॉर ट्रांसलेशन एंड क्रिएशन ऑफ एकेडमिक कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेज। विच फीचर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द PM विद्या लक्ष्मी स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैंडेटरी प्रॉपर्टी मॉर्टेजेस, ये नहीं है। बाकी कोलैटरल फ्री लोन्स, गारंटर फ्री लोन्स, इंटरेस्ट सब्सिडी, ये सभी पार्ट है ऑफ द PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव इसका इंश्योर करना नो मेरिटोरियस स्टूडेंट इज डिनाइड क्वालिटी हायर एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। कोई भी अगर बच्चा पढ़ने में सही है तो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो छूट न जाए, तो इसके लिए ये विद्या लक्ष्मी योजना इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री, फुल्ली डिजिटल, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस है, 3% इंटरेस्ट है, और एलिजिबिलिटी है एडमिशन ऑन मेरिट टू वन ऑफ 860 डेजिग्नेटेड क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ओके, Which of the following schemes is the largest tribal development mission launched in 2024, covering approximately 63,000 tribal majority villages to improve socio-economic conditions through integrated interventions? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान ये लार्जेस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन है, जिसको लॉन्च किया गया था 2024 में। ये कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 63,000 ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू इंटीग्रेटेड इंटरवेंशंस। इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन। नोडल मिनिस्ट्री थी मीति, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एम है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमिक, एसेंशियली टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड इंश्योर करना एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज फॉर ऑल सिटीजन्स। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इन विच ईयर वॉज द उजाला योजना लॉन्च्ड? तो उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में। ठीक है, तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम था इसका टू प्रमोट द यूज़ ऑफ LED लाइट्स, जो LED लाइट्स होती है ना वो हाउस होल्ड में यूज़ करना, देयर बाय रिड्यूस
इससे हो एनर्जी कंजम्पशन। इट एम्स टू रिप्लेस जो CFL लाइट्स होती थी ना, तो इन सभी को रिप्लेस करना और LED बल्ब्स को एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ये उजाला योजना के तहत 2015 में 2015 में इसको इस्तेमाल करने की बात की गई थी और ये लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको उजाला और उज्ज्वला में कंफ्यूज नहीं होना है। डू नॉट कंफ्यूज विथ उज्ज्वला और उजाला योजना। तो उजाला वॉज फॉर LED लाइट्स एंड उज्ज्वला इज़ फॉर जो LPG गैस कनेक्शन है उनके लिए, और उज्ज्वला को लॉन्च किया गया था मई 2016 में। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 1 मई 2016 को इसको बलिया उत्तर प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG to women in below poverty line households. This aims to replace traditional cooking fuels like जो firewood, coal, dung cakes, इन सभी को रिप्लेस करना which have health causes. ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये उजाला इज़ फॉर LED लाइट्स, ये ध्यान में रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, on which occasion PM नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू PM श्री स्कीम। न्यू PM श्री स्कीम ये लॉन्च किया गया था नेशनल टीचर्स डे के दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। एम था टू डेवलप एंड अपग्रेड स्कूल अक्रॉस द कंट्री टू बिकम मॉडल स्कूल्स। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। PM श्री स्कूल है ना, इसका दैट मीन्स फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। दिस स्कूल्स विल सर्व एज एग्जाम्पल्स फॉर अदर स्कूल्स इन देयर रीजन। ओके, द अटल इनोवेशन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने स्टार्ट किया था अटल इनोवेशन मिशन को। एम था इनका टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिएशन एंड नर्चरिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन बाय नीति आयोग, इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में अटल इनोवेशन मिशन को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2016। ठीक है, 2016 में इनिशियली अनाउंस किया गया था, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इनिशियल फोकस की बात करें, टू अनअर्थ अनअकाउंटेड इनकम एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर अनडिस्क्लोज्ड इनकम बाय पेइंग टैक्स एंड पेनल्टी। तो इसका जो एम था ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, हैज़ हैड अ फ्यू डिफरेंट फेजेस एंड एम्स। तो लेटर फोकस स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर वल्नरेबल ड्यूरिंग द पैंडेमिक थ्रू वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी, कैश ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस कवर। तो ये सभी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई थी। स्टार्ट किया गया था 2016 में, कोविड-19 के टाइम पे भी इसने हेल्प की। इन विच ईयर वॉज द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2020। तो लॉन्च ईयर 2020, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम था इसका टू इंसेंटिसाइज employers to create new jobs and to re-employ individuals who lost their jobs during the pandemic। ठीक है, तो पैंडेमिक के दौरान में जिन्होंने अपनी जॉब खो दी, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी हमने देखा था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मई 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। प्रोवाइड करना क्लीन कुकिंग फ्यूल टू वुमेन टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका लॉन्चिंग ईयर है 2018, दो इट वॉज फॉर्मली लॉन्च इन 2019। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एम है टू प्रमोट एंड शो केस अ यूनिक प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। दिस कैन बी अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट, अ लोकली ग्रोन
agricultural produce or any other product that is unique to that district. The goal is to boost local economies, generate employment and preserve करना traditional skills को. तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो उस डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी बताती हो, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत ये आती है. व्हेन वाज जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2019 है. ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है. नोडल मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इम्प्रूव, इसका जो एम था टू इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया. ये फोकस करता है ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन, प्रमोट करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एंड एड्रेस करना वाटर स्कैरसिटी को. लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 से. इन विच ईयर वॉज द स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2015. तो नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया. एम था टू डेवलप सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली अर्बन स्पेसेस, फोकस करना ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेवरेज करना टेक्नोलॉजी टू क्रिएट स्मार्ट सॉल्यूशंस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 जून 2015 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किया गया. Which of the following is not one of the 4 pillars of the Make in India initiative? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पार्टिसिपेटिव. पार्टिसिपेटिव इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. न्यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोसेसेस, न्यू सेक्टर्स, ये सभी क्या है 4 पिलर्स में से है मेक इन इंडिया के. और अगर हम लॉन्चिंग ईयर की बात करें तो 2014 है. नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. इट इनकरेजेस बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 28 सितंबर 2014. तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोसेसेस, न्यू सेक्टर्स, ये सभी कुछ पिलर्स हैं. प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना वॉज लॉन्च्ड बाय हुम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी. तो प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना इसको लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, लॉन्च किया गया इन 2014. द गवर्नमेंट लॉन्च द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम विद अ गोल ऑफ 40 गीगावाट बाय 2022. इसको लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक. ओके, एम है टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड. फंड इसके लिए 1.2 लाख करोड़. तो इंस्टॉल करना सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स, ये है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना. हालांकि इसको लॉन्चिंग ईयर है 2014, 2022 तक इसका टारगेट था, बट इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक. ओके, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विल कवर एक्सीडेंटल डेथ रिस्क ऑफ डैश रुपीज़ फॉर अ प्रीमियम ऑफ जस्ट ₹12 पर ईयर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख का ये एक्सीडेंटल डेथ रिस्क ये देगी अगर आप 12 रुपये पर ईयर इसको जमा करते हैं. 8 मई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है ये. ओके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए था ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2014. ठीक है, मेक इन इंडिया कंप्लीटेड 8 ईयर्स. तो अगर हम बात करें 25 सितंबर 2014 इसको लॉन्चिंग डेट है. टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. इसके ऑब्जेक्टिव्स थे to increase MFG sector growth rate to 12 to 14% per annum, to create 100 million additional jobs by 2022, to increase manufacturing sector's contribution to GDP to 25% by 2025. तो अगर हम बात करें इसकी नोडल मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए. वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए.